आप लोग को बताई थी कि गृह प्रवेश का पूजा तो मेरा भी ऐसा ही हुआ था। मेरा भी सेम ऐसा ही घर है, लेकिन खाना पीना या कोई चीज़ मैं क्यों नहीं करवाई थी, वो मैं शेयर करूँगी। तो आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो बस यही है। इससे पहले मैंने एक और घर ख़रीदा था दिल्ली में, जहाँ मम्मी पापा रहते हैं मेरे। उसी गली में मैंने ख़रीदा हुआ था। और मतलब बुलाती, लेकिन क्योंकि वो घर मैंने बिल्कुल पर्सनल ख़रीदा था जब मैं जॉब कर रही थी, उसमें मेरे हस्बैंड भी नहीं मिलाए थे। मतलब मिलाना क्या, कुछ भी कहते हैं ना, 1 रुपये भी नहीं दिए थे। और ससुराल वाले का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मेरे कुछ रिलेटिव ने बोला कि ये तुम्हारा पर्सनल इनकम है, तुम लेडीज होके बच्चे को छोड़ के दिन रात मेहनत की हो, फिर जाके ये घर ली हो, और वो भी लोन पे था। बताई थी मैं काफ़ी वीडियो में कि वो मैं बॉस ने मुझे काफ़ी हेल्प किए थे, बाद में मैं चुकाई थी। तो अभी ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, और बस रेंट पे ही देना है, रहना तो है नहीं। तो पूजा करवा लो और रेंट पे दे दो। तो फिर मैंने ऐसे ही किया था। उसके मतलब पंडित जी ने पूजा जैसे भी है करवा दिए थे। पूजा तो शायद ठीक ठाक से ही हुआ था, लेकिन और भी जैसे इस वीडियो में भी देखेंगे, जैसे ये गिफ्ट एक दूसरे को गृह प्रवेश जो पूजा करवाते हैं तो दूसरे लोग लेके आते हैं, वो सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़्यादा लोग को बुलाए भी नहीं और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। मतलब नोएडा के ही मकान में भी ऐसे ही पूजा करवाई थी, लेकिन उसमें भी लोग नहीं आ पाए थे। वो कारण भी बताऊंगी। तो बस बिल्कुल सिंपल तरीके से, इतना सिंपल से हुआ। एक ही जवाब है कि बस मिठाई प्रसाद ज़्यादा ख़रीद ली थी अच्छे से, और वो ऑफ़िस में चली गई थी पूजा करवा के, और ऑफ़िस में भी बांटी थी जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे। यहाँ तक कि मैं ससुराल वाले को भी अच्छे से हल्दीराम का डब्बा खुशी से मैंने सभी को दिया था। बस इतना ही सिंपल तरीके से पूजा हुआ। और पूजा से पहले जैसे दीदी का रेंट लग गया था, ऐसे ही मेरा भी लग गया था। तो फिर हमने वो घर रेंट पे लगा दिया था। तो जैसे इसमें दिखाएंगे, मतलब रात में सोते हैं और गैस चूल्हा पे खाना वाना बनाते हैं, पूजा करते हैं। तो वो सब बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ना दिल्ली के मकान में और ना ही नोएडा के मकान में। तो नोएडा में क्यों नहीं हुआ, मतलब मम्मी पापा को भी बोली थी और ससुराल वाले को तो बोलना ही था, तो उन लोग को भी बोली थी, सभी को बोला था, कुछ अगल बगल के फ्रेंड लोग को भी बोला था। लेकिन वही हुआ, ससुराल में फादर इन लॉ आए थे, देवरानी आई थी, क्योंकि 2-3 महीने पहले ही देवरानी का बेटा हुआ था। तो उसमें बताई थी, मैं पहले भी शेयर की थी कि काफ़ी अच्छे से जितना मेरे से बन पाया मैंने पूरा हेल्प किया था। जॉब करते हुए मैंने जॉब भी छोड़ा था, और उसके जो मुझे करना था किए थे। तो और नीचे ही मैं रहती थी क्योंकि ऊपर घर का रिपेयर हो रहा था। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई नहीं आएंगे, अच्छे रिश्ते थे। और सब लोग, मैं खाना वाना बनाती थी, बच्चे को भी हेल्प करती थी। देवर तो बताई थी शादी के बाद बिल्कुल कभी बात ही नहीं किए, और ना मेरी सासू माँ कभी मेरे से बात की। कई बार डिस्कस की हूँ, हो सकता है पिछले जन्म का कुछ ऐसा कनेक्शन होगा जिसके कारण वो लोग बात मेरे से नहीं कर रहे थे। लेकिन पूरा उम्मीद था और अच्छा रिलेशन चल रहा था, तो पूरा उम्मीद था कि वो लोग आएंगे, और मेरे देवर भी आएंगे, इन लॉज भी सब आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जिसके कारण मेरी मम्मी भी नहीं आई, और बहन भी जॉब कर रही थी तो वो भी नहीं आई। बोली दिल्ली में हम लोग कर लिए हैं और नोएडा में भी ली हो, ससुराल का रिश्ता भी सब सही चल रहा है, तो तुम लोग सब मिल के वहाँ पे कर लो। तो ना ही मेरी बहन आई थी, ना ही मम्मी। और ये जो शौक़ होता है पूरा विधि विधान से पूजा करना, तो मुझे भी फिर लगा कि नहीं, ये चीज़ तो मेरे लाइफ में रह गया है और मैं करूँगी।
और भगवान की कृपा कहिए कि एक और घर मेरा इसी साल मिलने वाला है। तो मैंने मम्मी दीदी लोग से भी बोल दिया है, और बेटी को भी पूजा में बहुत अच्छा लगा। तो वो भी बोली मम्मी अब जब अमरपाली में मिलेगा तो ऐसे ही करना, और ऐसे ही फिर मतलब हम लोग भी रात में रुकेंगे। और किचन में अभी ये पूजा के बाद जल लेके आ रही है। ये दही का होता है कि पड़ोसी कोई रिलेटिव के यहाँ दही रखते हैं पूरे दिन सुबह से, और शाम के टाइम पे ये दही लेके फिर अंदर जाते हैं हस्बैंड वाइफ। तो ये मेरे यहाँ दही मेरे हस्बैंड रख दिए थे, तो अभी शाम में दही और जल लेके दीदी दही लाई है और जिया जी जल लेके हाथ में अंदर गए हैं। और फिर गैस चूल्हा पे खाना बना है। नया गैस चूल्हा खरीदी है। रहना तो नहीं है इस घर में, लेकिन अपने घर से जितना भी ज़रूरत का सामान है वो सारा कुछ लेके आई थी। दिन में तो हलवाई का काम खाना पीना हो गया, लेकिन रात में पूरा मम्मी दीदी लोग सब लोग मिल के जो भी खाना बनना चाहिए पहले दिन चूल्हा पे वो सारा कुछ बनाए। और कुछ ही लोग थे तो सब खाना वाना खा के गए हैं। तो ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने बोला लाइफ में हाँ सही बात है, फ्लैट पे फ्लैट तो ख़रीदी हूँ लेकिन ये सब चीज़ नहीं कर पाई। तो भगवान ने चाहा तो मैं भी ये सब का शौक़ पूरा करूँगी। और बहुत अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल एज एक फंक्शन की तरह लगता है कि सब अपने लोग साथ में इकट्ठा होते हैं। और ये जब चूल्हा जोड़ते हैं, मतलब ये पहली बार जब गैस जलाते हैं तो इसमें नियम होता है कि हंसना होता है, हंसाना होता है सबको, ताकि घर में मतलब खुशहाली रहे, सब कुछ रहे। तो हम लोग काफ़ी एक दूसरे को हंसे। ये सब देख के मतलब बहुत अच्छा लगा, काफ़ी एंजॉय किए। तो बस यही कहूँगी कि वो लोग मम्मी लोग भी नहीं आई और वो लोग भी नहीं आए ससुराल वाले, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हुआ। और जब कोई बड़े रिलेटिव में ही नहीं आए जो बताएं हमें कैसे पूजा करना है, क्या करना है, करने को तो मैं ये सब भी आराम से कर सकती थी। क्योंकि हस्बैंड कैटरिंग के काम के लाइन में ही है तो खाना पीना भी हम लोग आराम से कर सकते थे, लेकिन लोग ही नहीं आए जिसके कारण हम लोग कुछ भी नहीं कर